लिब्रा बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, मार्स अपना घर बदल चुका है और 18 सितंबर तक ये जेमिनी में ही ट्रैवल करेगा। आप लोग बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हो, आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत है, बड़े ज़हीन हो, इंसाफ पसंद हो, तो आपकी यही दिलकशी, जहानत और इंसाफ पसंदी जो है ये दूसरों पर बड़ी जल्दी एक जादू भी कर देती है। आपकी शख्सियत के अंदर एक जादुई असर होता है तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। तो अब देखिए, मार्स आपके 9th हाउस में आ चुका है। नवे घर में मार्स का आना आपको बड़ी कामयाबियां दिलाएगा, खुशकिस्मत रहेंगे, तरक्की के बहुत से नए दरवाजे भी खुलेंगे। आपकी जिंदगी एक नए ट्रैक पर आने वाली है, नए सफर का आगाज हो रहा है। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है जेमिनी में, यानी आपके 9th हाउस में, ये मार्स यहां पर ट्रैवल करेगा। अब देखिए, मार्स आपके दूसरे और 7वें का मालिक है, ट्रांजिट हुआ है आपके 9th हाउस में। तो इस ड्यूरेशन में आपका सबसे पहले तो मजहब की तरफ रुझान बहुत ज्यादा हो जाएगा। मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ जाएंगी, आप जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे। और अगर आप पहले से कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ कर रहे हैं तो अब उन वज़ाइफ के अंदर एक तो शिद्दत भी आएगी। दूसरा, अगर आप एक लंबे अरसे से वज़ाइफ कर रहे हैं तो अब आपको अपने उन वज़ाइफ में कामयाबी मिलती हुई नजर आने लगेगी। जिस मकसद के लिए आप वज़ाइफ कर रहे थे, आपको वो मकासद पूरे होते हुए नजर आने लगेंगे। आपकी मामूल की जो जिंदगी है उसमें कामयाबियां रहेंगी, स्टेबिलिटी भी आएगी। आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं कि लगन भी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लगन से, मेहनत से काम करेंगे। लेकिन आपका जो प्रोफेशनल जो एटीट्यूड है उसके अंदर अग्रेसिवनेस कुछ ज्यादा आ जाएगी। आपका जो पेशा वराना महाज है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो आपके खिलाफ हैं वो आपके खिलाफ कुछ बातें ज्यादा करना शुरू कर देंगे या कुछ ऐसे काम शुरू कर देंगे कि आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। तो आपने ऐसे लोगों पर नजर भी रखनी है कि वो तमाम लोग जो आपके खिलाफ काम करते हैं या आपके लिए कुछ रुकावटें खड़ी करते रहते हैं, ऐसे लोगों से आपने बच के भी रहना है। और करियर में, खासतौर पर जॉब में, कारोबार में, आपने सुनी सुनाई बातों में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं करना, कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, जैसे जॉब तब्दीली का या जॉब छोड़ने की गलती आपने नहीं करनी। और खास तौर पर दूसरों पर गुस्सा करके अपना नुकसान आपने नहीं करना। वैसे घर का माहौल बेहतर रहेगा, आपको अपने करीबी लोगों की, अपने प्यारों की सपोर्ट बहरहाल रहेगी। लेकिन फिर भी काम की जगह पर आप लोगों ने किसी तरह के कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। इसके साथ साथ आप अगर कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। उम्रे का सफर आप कर सकते हैं या मजहबी लोगों से मिल सकते हैं, रूहानी लोगों से मिल सकते हैं। रूहानी लोगों से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ये वक्त आ गया है। अब आपको लाजमी कोशिश करनी है, आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, स्कॉलरशिप ढूंढने चाहिए, क्योंकि ये वक्त है। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी एडमिशन भी मिल जाएगा, वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आसानियां रहेंगी। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपको बताती है कि आपकी जिंदगी में अच्छे अच्छे पॉइंट्स कहां पर हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को यूटिलाइज आपने खुद करना है। तो ये एनर्जीज अच्छी हैं, इस वक्त आपको काम करना चाहिए। हाँ, सेहत के हवाले से आपको यूं मोहतात रहना है, क्योंकि अब जब मार्स आपके 9th हाउस में है तो आपको अपनी रानों का ख्याल रखना है, कमर का ख्याल रखना है, कूलों का ख्याल रखना है, क्योंकि यहां पर कुछ दर्द रह सकता है। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको ज्यादा बैठना पड़ता है, बैठ के काम करना होता है, तो आपको अपने बैठने का पोस्चर दुरुस्त रखना है, क्योंकि बाद में कमर दर्द का मसला आपको हो सकता है।
वो तमाम खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि खून के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, खून ज़ाया हो सकता है या फिर आपको कमर में दर्द ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल भी रखना है। अब इस वीडियो में हमने बात की है मार्स की एनर्जीज की। तो ये मार्स की जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है या बाकी सैयारों की क्या पोजीशंस हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपका जायचा खुल के सामने आता है। वैसे मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम डिटेल्स फ़ोन पर बता देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियंस। आज मार्स अपना घर बदल चुका है और 18 सितंबर तक ये जेमिनी में ही ट्रैवल करेगा। आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक डेप्थ होती है, गहराई होती है। आप हालात का जो तज्जिया करते हैं वो दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। आप लोग वैसे भी बड़े मजबूत इरादों के मालिक होते हो। आप लोगों की जिंदगी में चैलेंजेस गो के ज्यादा रहते हैं, लेकिन आपकी ये डेडिकेशन, आपकी मजबूत कुव्वत इरादी आपको मुश्किल से मुश्किल हालात से भी निकाल के ले आती है। अब देखिए, अब मार्स आपके 8वें घर में आ चुका है। मार्स का 8वें घर में आना आप लोगों के लिए कामयाबियां भी हैं, लेकिन कुछ चैलेंजिंग सूरत हाल भी रहेगी, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है मार्स का, ये ट्रांजिट आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। तो आपने इस ट्रांजिट को बड़ी समझदारी से हैंडल करना है। अब देखिए, मार्स जेमिनी में यानी आपके 8वें घर में ट्रैवल करेगा। तो अब देखिए, मार्स आपके पहले और छठे घर का मालिक है, लेकिन ट्रांजिट हुआ है आपके 8वें घर में। कुछ ऐसे मामलात जिनके बारे में आपकी सोच कुछ और थी, लेकिन हकीकत में मामलात कुछ और रहेंगे, वो आपको परेशान करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ज़हनी तौर पर, शऊरी तौर पर बहुत बेदार भी रहेंगे। आप लोग बहुत कुछ नया करना चाहेंगे, बहुत सी नई तब्दीलियां करना चाहेंगे, बल्कि बहुत से स्कॉर्पियंस की जिंदगी का रुख भी बदल सकता है। काम करने के तरीके बदल सकते हैं, आपकी जॉब तब्दील हो सकती है, काम तब्दील हो सकता है, कामों के अंदर बहुत सी नई तब्दीलियां हो सकती हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तब्दीलियों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खराबी, तब्दीलियों का मतलब बेहतरी वाली तब्दीलियां। लेकिन अब भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगी, मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी, आपका मेहनत करने को जी चाहेगा, आपका आगे बढ़ने को, कुछ नया करने को, कुछ बहुत से नए टारगेट्स आप सेट करेंगे और उन टारगेट्स को अचीव करने का आपके अंदर एक जोश, जज्बा भी रहेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने काम में, अपने कारोबार में जो भी तब्दीलियां करनी है, जो भी रिस्क लेने हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। अंधाधुंध या सुनी सुनाई बातों में आकर कोई भी बड़ी तब्दीली आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए यह वक्त बड़ी समझदारी से चलने का वक्त रहेगा, क्योंकि आपका अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी रहेगा। आपका अपने खावंद या अपनी बीवी के साथ पैसों के मामले पर इख्तलाफ या झगड़ा भी हो सकता है, कुछ खट्टा मीठा इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन आपकी जाती जिंदगी भी बेहतर होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर होगी। आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको चेंज करना चाहेंगे, आपके हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे कि आप उसमें तब्दीलियां करना चाहेंगे
और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीजों की तरफ रुझान बढ़ेगा। अगर आप किसी रिसर्च करने वाले अदारे में काम करते हैं या आपका काम कारोबार ऐसा है कि आपको तहकीक करना होती है, तो आपके लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग वैसे भी बड़ी समझदार रहेंगे, समझदारी वाली बातें आपके जहन में आएंगी, मुश्किल से मुश्किल मसाइल का हल आप निकाल सकेंगे। आप लोगों के लिए जॉब मार्केट अब बहुत बेहतर रहेगी। अगर बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए आपको कोशिशें तेज करनी चाहिए। और हाँ, वो तमाम खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें डॉक्टर से लाजमी अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई परेशानी हो सकती है, प्रेगनेंसी के हवाले से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब इस वीडियो में हमने बात की है मार्स की एनर्जीज की। तो ये मार्स की जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है या बाकी सैयारों की क्या पोजीशंस हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपका जायचा खुल के सामने आता है। वैसे मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम डिटेल्स फ़ोन पर बता देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।